श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। अमीऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसहावम् ओच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार परमागम है। गाथा 11-12 अपनी चल रही है। पृष्ठ 26। केवलमिन्द्रिय रह्यम् असहायं तं सहावणाणन्ति शरणानि दरवियप्पे विहावणाणं हवे दुविहम्। थोड़ा पढ़ना, साथ में पढ़ने की कोशिश कीजिए, वरना आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें कहाँ रुकना पड़ता है। ये लंबे लंबे जब समास हो जाते हैं ना, संधि समास, तो आप पहचान नहीं पाते। मैं तो तोड़ के पढ़ता हूँ। पढ़िए दोबारा एक बार। केवलमिन्द्रिय रह्यम् असहायं तं सहावणाणन्ति शरणानि दरवियप्पे विहावणाणं हवे दुविहम्। शरणाणं चौभेयम् मदिसुध ओहितहेम मणपज्यम् अर्णाणन्ति वियप्पम् मदियायी भेद दो चेव। सरल अर्थ कर लेते पहले, फिर अपन विशेष चर्चा करेंगे। केवलमिन्द्रिय रह्यम्, केवलम केवल ज्ञान जो है वो कैसा है? इंद्रिय रह्यम्, इंद्रियों से रहित, इंद्रियों का उसमें कोई काम नहीं। और दूसरी विशेषता असहायम, और जो असहाय है, बल्कि इसमें दो की जगह 3 विशेषताएं कहना चाहिए। अकेला केवल एक नाम नहीं, केवल कैवल्य का प्रतीक। केवलम इंद्रिय रह्यम। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कोई नाम किसी का हो जाए उसके बाद हम उसका अर्थ नहीं पहचानते। संजय को संजय का अर्थ पता नहीं। एक बात बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा पहचानेंगे, हाँ महाभारत में एक व्यक्ति था उसका नाम संजय था। ये कोई बात नहीं, ये उस शब्द का अर्थ नहीं। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? ऐसे ही केवल माने केवल ज्ञान। केवल ज्ञान आपके दिमाग में इतना चल गया कि आप केवल शब्द का अर्थ ही विचारने को तैयार। डिफरेंस समझे? ये एक बड़ा अंतर होगा। हमें कम से कम उस शब्द का अर्थ तो पता होना चाहिए, क्योंकि कोई शब्द अपने स्वार्थ में, स्वार्थ माने अपने अर्थ में, ठीक है ना, उसमें भी तो प्रयुक्त हो सकता है। क्या जरूरी है कि वो हमेशा किसी व्यक्ति से रूढ़ होके ही या किसी पद से रूढ़ होके ही प्रयुक्त हो? समझ गए? अब कई चीजों के आप प्रोटोकॉल बना देते, जैसे कोई अपने बेटे का नाम राष्ट्रपति नहीं रख सकता। देश में कुछ भी रख सकते हो, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये संवैधानिक नाम नहीं रख सकते। अब पहले सब कोई राजा बेटा कहता था, देश का प्रमुख राजा होता था, तो हर कोई अपने बच्चे को राजा बेटा कहता था, ठीक है ना। लेकिन नाम रख ले तो नहीं रख पाते। राजा बहादुर, पता नहीं क्या क्या नाम हुआ है। लेकिन आजकल वो प्रोटोकॉल बन गए, संविधान बन गया, नियम बन गए, नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। लेकिन फिर राष्ट्रपति के अपने व्यक्ति होगा राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति की एक परिभाषा होगी, उसका अपना परिचय होगा। उस परिचय से जब तक वो व्यक्ति उस पे है, जब तक वो पहचाना जाए, उसके साथ वो प्रोटोकॉल किए जाएंगे। ख्याल में ना, वो प्रोटोकॉल वो व्यक्ति मानता है मेरे लिए हो रहे, जबकि वो प्रोटोकॉल हो रहे हैं उस पद के लिए, ठीक है ना। तो यहां भी केवल माने केवल ज्ञान नहीं है, भले ही ये ज्ञान का प्रकरण है। केवल माने कैवल्य। आपको कैवल्य की चर्चा तो काफी की हुई है ना, बताया हुआ है प्रवचन साजी के क्रम में। कैवल्य माने जिसे नीचे एक असहाय कहा, ये उसका दूसरा पक्ष। कैवल्य माने अपने आप में परिपूर्ण, स्वयं में जो परिपूर्ण है वो कैवल्य है, ठीक है ना। तो जो कैवल्य रूप है, जो इंद्रियों के किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित है, और तीसरा जो असहाय है,
अब फिर जब इंद्री की अपेक्षा नहीं है तो फिर असहाय में नया क्या आएगा? बताओ, पूछना तो चाहिए ना कि भाई जब इंद्री की अपेक्षा नहीं, हम तो इंद्रियों की सहायता मानते हैं और इंद्रियों की अपेक्षा है नहीं, तो फिर असहाय में क्या आएगा? असहाय माने अर्थ और आलोक। चमक सूत्र में आता है नार्थालोक कारणम, अर्थ और आलोक ज्ञान के कारण नहीं है। समझ रहे हो? उसमें बड़ा सुंदर सुंदर दृष्टांत कि उल्लू है, उसे उजाले में नहीं दिखता और अंधेरे में दिखता है, ज्ञान होता है। तो इसका मतलब है यदि उजाले से, प्रकाश से, आलोक से ज्ञान होता, उल्लू को भी होना चाहिए, ठीक है ना? तो वो भी नहीं। और दूसरा दृष्टांत तो आचार्य बिल्कुल ही उनके जो टीकाकार हैं उन्होंने बिल्कुल ही अनंतवीर, लघु अनंतवीर ने बिल्कुल ही गजब कर दी। उन्होंने लिख दिया उसमें कि पीते कारागार, बताया हुआ आपको, कोई नया नहीं है। मैं कारागार में, काल कोठरी में बंद किया गया हूं, तमसी चाप सूची मुखाग्र दुर्भेद्य, अंधेरा इतना भयंकर है कि सुई की नोक के बराबर भी उजाला नहीं। लोग बोलते ना ऐसे, मई चल मिलित नैने, और ऊपर से तब भी आंख खोल रखी हो तो हो सकता है तो कोई उल्लू की प्रजाति का वो दिख जाए। कहते मई चल मिलित नैने, मैंने भी अपनी आंखें बंद कर रखी, तदपि कांतानंदम व्यक्तम, फिर भी मुझे अपनी मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा। ये जो चीजें हैं तो वहां अर्थ नहीं है, आलोक नहीं है, फिर भी दिखाई दे। उल्लू को अर्थ भी है और आलोक भी है, फिर भी दिखाई नहीं दे। तो इसका मतलब असहाय माने जिसे अर्थ और आलोक आदि की सहायता की जरूरत नहीं। इंद्रिय रहता में माने इंद्रिय वृत्ति नहीं होनी चाहिए, उसमें अर्थ और आलोक नहीं है। समझ गया? तो हमें चीज का अर्थ क्लियर समझना तो पड़ेगा ना कि आचार्य ने अलग अलग शब्द प्रयोग किए तो कौन सा शब्द किसके लिए प्रयोग, पहचानना तो पड़ेगा, ठीक है? तो फिर से देख लो, केवलम कैवल्य, यहां अकेला केवल ज्ञान नहीं, इसका अर्थ केवल ज्ञान भी, निषेध नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि प्रकरण किसका है? ज्ञान का, ठीक है ना? लेकिन जब उसके यहां ज्ञान का नाम क्या दिया? स्वभाव ज्ञान दिया। जब वर्गीकरण स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान है तो फिर जो होगा वो उसका परिचय नहीं होगा, विशेषण होगा। जब आपने किसी व्यक्ति का कोई नाम रख दिया तो बाकी सब क्या होगा? उसका विशेषण है। जैसे किसी का नाम ही राजा साहब, तो अब जो कुछ भी लगाएंगे उसके साथ, यदि द्वारा राजा लगाओगे तो फिर वो विशेषण बन जाएगा। राजा भी होगा तो विशेषण बन जाएगा। क्यों? राजा साहब तो नाम है, लेकिन अब जो राजा लगाया वो नाम नहीं है, वो विशेषण। समझ रहे? महाराजाधिराज, तो वो महाराजाधिराज विशेषण हुआ, वो नाम नहीं है। अंतर समझ में आ गया? तो जब हमने एक नाम चुन लिया और वो नाम क्या है? स्वभाव ज्ञान, तो फिर इसके साथ जो भी प्रयोग होंगे वो नाम नहीं होंगे, वो विशेषण होंगे। ये छोटे छोटे फार्मूला आपको बता रहा हूं भाषा विज्ञान के, जिनको हमें सीखना चाहिए। क्यों? ये जब आधार नहीं सीखोगे तो आपको परिभाषा के बिना प्रयोग नहीं आए। तो कोई ने परिभाषा तो सिखाई नहीं। अमित जी सच बताओ, ये चीज पता थी भाई? हम हिंदी बोलते बोलते सारा जीवन बीत गया, खूब जानते हिंदी, लेकिन अब पता चलता है हम कितनी हिंदी जानते, या कितनी कौन सी भाषा जानते, कितने भाषा के नियम जानते। जब हम कॉन्सेप्ट वाइज चलते हैं तो विषय क्लियर होता है। नॉर्मली हम कैजुअली लेते हैं, ऐसे दे लिया, जान लिया, हो गया। एक होता है व्यवस्थित ज्ञान, समझ गया? आज हम बहुत से शब्द लिखते हैं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो क्या है। समझ गया? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, एक दूसरा, ये दोनों
रूटीन में लोग सही पढ़ कह देते हैं कि सही है। अब ये है असल में स्तोत्र, स्त्रोत नहीं होता, स्तुति से ही स्तोत्र बना है। तो वो जो परिवर्तन आएगा वो पीछे आएगा, बीच में नहीं आएगा। बीच में तो ऊ का ऊ होता है, वो होता, समझ गए ना। ऐसे ये श्रुति है, ये स्तुति नहीं है। स्तुति तो ऐसे लिखा जाएगा, समझ गए। तो ऐसे जो छोटे मोटे जैसे स्पेलिंग में हम धोखा खा जाते हैं, ऐसे स्पेलिंग ये व्याकरण नहीं, समझ गए। लेकिन जो व्याकरण है उसके नियमों को भी हमें जानना पड़ा। किसी वाक्य में एक जो प्रमुख कर्ता या संज्ञा पद हो गया, उसी रूप में और जितने भी प्रयोग होंगे वो सब उसके विशेषण होंगे, वो सभी संज्ञा पद नहीं हो सकते। या तो अलग अलग व्यक्तियों के नाम हो, जैसे राम, सीता और मोहन, वो बात अलग है। लेकिन जब बाकी ऐसे अलग अलग नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है, ठीक है ना, तो फिर एक ये सभी स्वभाव ज्ञान है। तो ये सभी में जैसे इंद्रिय रहितपना ये विशेषण है, असहायपना ये विशेषण है, तो केवलपना विशेषण क्यों नहीं हो? मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई साहब? ठीक है ना। इस आधार पर मैंने कहा कि यहां केवल भी विशेषण है, केवल केवल ज्ञान नहीं। अब वैसा होता कौन है 5 ज्ञानों में? तो केवल ज्ञान, वहां तक तो सही है। लेकिन यहां पर ये मूल में जैसे ये 2 विशेषण है, ऐसे ये भी विशेषण है, और वह किसका वाची है? कैवल्य का वाची। ठीक है ना, एक पॉइंट तो क्लियर हुआ ना, छोटा ही सा सही, और समझ में तो आई बात कि यहां कैवल्य भी विशेषण है, इंद्रिय रहितपना भी विशेषण है, और असहायपना भी विशेषण है। और ये तीनों विशेषण जिसमें पाए जाते हैं, विशेषताएं जिनमें पाई जाती हैं, उसका नाम स्वभाव ज्ञान है। अब उसे तुम केवल ज्ञान के रूप में जानते हो, ये एक एडिशनल बात, समझ गए ना। वो ये केवल ज्ञान नहीं, ये तो सिर्फ केवल। अब चाहे हंसो चाहे कुछ भी करो, सीखना तो पड़ेगा, समझ गए। आपको बाकायदा आधार सहित बता रहा हूं। आप कहें कि एक व्यक्ति का नाम लें कि वह आ रहा है, और उसके अलावा वैसे और जितने विशेषण होंगे, राजा, धीराज, त्रिलोकपति, सम्राट, जो सब विशेषण होंगे, वो नाम नहीं हो सकते। इतना तो जानते हो ना। तो जब यहां पर ये सभी स्वभाव ज्ञान, ऐसी विशेषताओं वाला स्वभाव ज्ञान होता, तो इसका मतलब जैसे ये 2 विशेषताएं हैं, ऐसा केवलम भी विशेषता है। वह कोई वस्तु का नाम नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आज तक हमारी यहां चर्चा में कैवल्य की उपेक्षा हुई है, केवल ज्ञान ही जाना जाता। केवल दर्शन की तो चर्चा ही नहीं होती, कोई विचार ही नहीं करता। इसलिए केवल दर्शन 1% में कोई बात कर ले तो कर ले, वरना केवल के नाम से, केवली के नाम से केवल ज्ञान, केवली के नाम से कैवल्य के धनी, ये क्यों नहीं जानते? मुद्दे की बात तो ये है कि केवली कौन है? जो कैवल्य का धनी है वो केवली, समझ गए। केवल ज्ञानी केवली कहां से? जो कैवल्य का धनी ज्ञानी है उसका नाम केवल ज्ञानी। अब आप थोड़ा चेंज समझिए, कैवल्य का धनी और साथ में ज्ञानी, वो केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी माने लोकालोक को जानना नहीं। कैवल्य एक चीज है और ज्ञान एक चीज, ठीक है ना। जिसका ज्ञान कैवल्य से सहित है वो केवल ज्ञानी है। ये परिभाषा ही बड़ी करप्ट है कि जो लोकालोक, केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं, ये सही है, लेकिन जो लोकालोक को जानते हैं उसे केवल ज्ञानी कहते हैं, ये गलत है। आप पॉइंट समझिए। कोई व्यक्ति कोई काम करता, वहां हमें ऐतराज नहीं, उसका फंक्शन वो होता है,
लेकिन उस फंक्शन के कारणों से उसका व्यक्तित्व है। एक व्यक्ति कहीं पर चपरासी है, एक कलेक्टर, तो उनका वह पद परिचय है, क्या उनका व्यक्तित्व या अस्तित्व की पहचान है? कल के दिन वो कलेक्टर नहीं रहेगा तो मर जाएगा, और चपरासी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो मर जाएगा। ऐसे आप मत जोड़िए। क्यों? क्योंकि चपरास एक काम है, बताया था ना आपको, कमर पे बंधती है, उसका नाम चपरास, ठीक है ना। वो जो बांध के खड़ा होगा वो चपरासी हो। कलेक्टर एक कुर्सी, उस पर जो बैठेगा वो कलेक्टर हो। समझ गए ना? दुनिया के चपरासी बदले, दुनिया के कलेक्टर बदले, इससे व्यक्ति बदल सकते हैं, उसका कार्य और गुणवत्ता नहीं बदल सकती। इसलिए आपको फोकस किस पे करना है? कार्य और गुणवत्ता पर या व्यक्ति पे? समझ गए ना? तो ये केवल ज्ञान माने लोकालोक का ज्ञान नहीं, कैवल्य के धनी जो है उनका जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान। वो क्या करता है कि वो लोकालोक को जानता है, लेकिन अपने में लीन रहते हुए लोकालोक पर उपयोग ले जाए बिना। अब ये जो परिभाषा है इसमें जो स्पष्टता है, और दूसरी कि जो लोकालोक को जानता है वो केवल ज्ञान। हमने लोकालोक के इतना प्रधान कर दिया कि केवली और केवल ज्ञानी का स्वरूप ही गायब हो गया। उन्हें केवली क्यों कहा गया हमें को पता नहीं है। क्यों कहते केवली? लोकालोक को जानते इसलिए केवली कहते। एक व्यक्ति को बीवी नाराज हो गई कलेक्टर, तो हमेशा कलेक्टरी करते रहते हो, घर की सब्जी नहीं आई आज, क्या बना के दूं तुम्हें? अब बताओ वो पति भी है कि नहीं? उसे घर का मुखिया है, उसकी जिम्मेवारी निभाना है, वो व्यवस्थाएं भी देखना। वो 24 घंटे कलेक्टरी करेगा तो फिर बाकी जिंदगी कैसे निभेगी? जैसे ये ऐतराज की बात सही है, तो लोकालोक को जानते रहोगे, अपना कब करोगे? फिर तो अपना माइनस ही होगा। जो लोग आज तक केवली माने, केवल ज्ञानी माने, लोकालोक को जानने वाले, ऐसी परिभाषाएं जिन्होंने बना के रखी हैं, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ है कि केवली माने लोकालोक को जानते, उनकी आंतरिक प्रणति क्या है, उनका वास्तविक काम क्या है, वो आध्यात्मिक जो पक्ष है वो लुप्त। इसलिए यहां, इसलिए ही नहीं, मतलब यहां तो वास्तव में केवल को विशेषण लीजिए तो वो कैवल्य का स्वरूप क्लियर हो, ठीक है ना। कैवल्य का धनी जो ज्ञान है वो स्वभाव ज्ञान है, इंद्रिय रहित पने का धनी जो ज्ञान है वो स्वभाव ज्ञान है, और असहाय पने का धनी जो ज्ञान है वो स्वभाव। अब आपको तय करना पड़ेगा कि दो चीजें तो आसान हो गई आपको, इंद्रिय वृत्ति नहीं करता, किसी अर्थवालोक की सहायता नहीं लेता, फिर कैवल्य क्या है? मैं दोहराऊंगा नहीं, चर्चा अपन खूब कर चुके इस पर, लिख भी चुका पर्याप्त। लेकिन अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जब भी आप केवल ज्ञान, केवली इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा? उसमें कैवल्य की प्रति को देखना, उसमें लोकालोक को मत देखना। ख्याल में? इनके तीन विशेषताओं के कारण उसका नाम स्वभाव ज्ञान है। लोकालोक को जानने के का जो जानता है उसका नाम स्वभाव ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान स्वभाव ज्ञान क्यों है? वो कैवल्य का धनी है, इंद्रिय वृत्ति से रहित है, और किसी की सहायता के वृत्ति से रहित है, इसलिए उसका नाम स्वभाव ज्ञान। अन्य किसी कारण से उसका नाम, लोकालोक को जानने के कारण उसका नाम स्वभाव ज्ञान। क्या अंतर आया? क्या अंतर आया? बताओ ना, अंतर क्या आया? अंतर ये आया कि आज अभी तक आप स्वभाव ज्ञान, नरेंद्र जी ये चालू कर दो, सो आज तक आप स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान इसके जो रेखांकन करते थे, और यहां कर दिया हमने कई विद्वानों के सुन, जब उनको वो कहते हैं कि स्वभाव ज्ञान केवल ज्ञान ही स्वभाव ज्ञान। अरे केवल ज्ञान स्वभाव ज्ञान है, माने जो लोकालोक को जानता है वो स्वभाव ज्ञान। तो लोकालोक को जानने से
मैं स्वभाव ज्ञानी कैसे हो जाऊं, ये बता दो मुझे। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? जानते ही नहीं तो मतलब झलक रहा है वो नहीं, वो ठीक है, वो भी हम मान लें एक बात, लेकिन लोकालोक को जानने से आप स्वभाव ज्ञानी कैसे हो जाएंगे? पूरे जिले के मुखिया होने से पत्नी के पति नहीं हो सकते, कलेक्टर हो सकते। यहां मुद्दा पति का है, तो पति का धर्म निभाओगे तो पति कहलाओगे। कलेक्टर का ड्यूटी निभाते हुए कलेक्टर हो सकते हो, पति नहीं हो सकते। डिफरेंस ख्याल में है? यहां जब स्वभाव और विभाव की बात है तो उसमें लोकालोक को जानने वाला स्वभाव ज्ञान नहीं हो सकता। समझ गए? इसलिए मैं निषेध कर रहा हूं कि केवल माने केवल ज्ञान है, लोकालोक को जानने वाला ज्ञान है, ये गलत है। अब पॉइंट समझे? क्योंकि यहां मुद्दा ज्ञान के दो भेद, एक स्वभाव ज्ञान, एक विभाव ज्ञान। तो क्या डेफिनेशन है स्वभाव ज्ञान की? कि जो लोकालोक को जानता है वो स्वभाव ज्ञान नहीं। अभी आपको जितने लोगों के सुने, जो लोकालोक को जानता है केवल ज्ञान है, वो स्वभाव ज्ञान। सबने यही परिभाषा, सबने यही विवेचन किया। वो केवल को इसके इंद्रिय रहत और असहाय के समान विशेषण नहीं माना। अब समझ में आए कि मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि यदि लोकालोक को जानने वाले का नाम स्वभाव ज्ञान है तो हमें रुचि क्या मिलेगी? तुम भी दुनिया को जानो। सब पढ़ो, जितना रट सकते हो, जितनी जी के बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। एक न एक दिन स्वभाव ज्ञानी हो ही जाओगे। अब डिफरेंस समझ रहे हैं? ये पर का आकर्षण मिटेगा कैसे? और जो पर के आकर्षण में गिरफ्तार है वो स्वभाव ज्ञानी बनेगा कैसे? जिसका परिचय ही पर के आकर्षण से है वो स्वभाव ज्ञानी है। समझे? इसलिए जिसका परिचय पर के ज्ञान से नहीं हो के कैवल्य से है, कैवल्य माने लोकालोक नहीं है, कैवल्य माने स्वयं में परिपूर्णता है, स्वयं में परिपूर्ण तृप्ति है। समझ में? स्वावलंबन, उसका नाम कैवल्य है। वो पर की अपेक्षा नहीं करता, वो इंद्रियों की वृत्ति उसमें नहीं पाई जाती, ये कैवल्य है। समझ में? वो उसका नाम स्वभाव ज्ञान है। कैवल्य तो इसके अलावा भी बहुत कुछ बताया हुआ है मैंने आपको, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। वो सब चीजें जिसमें आ जाएंगी वो कैवल्य। तो जो कैवल्य रूप है अंतरंग में, निज में, इसके भी दो पार्ट कर दो। ये एक निज पार्ट और एक परापेक्षी पार्ट, माने उसकी दो, एक स्वावलंबी व्याख्या कैवल्य, परावलंबी व्याख्या कि तुम कैसे हो, इंद्रिय वृत्ति से रह गए। वही तो दूसरे के कारण व्याख्या हो रही ना, मेरे कारण व्याख्या कहां हो रही? तुम दूसरों की सहायता नहीं लेते, ये परावलंबी व्याख्या परिचय, और स्वावलंबी परिचय है कैवल्य। ऐसा जो है उसका नाम स्वभाव है। तो कहते आप अकेले कैवल्य की बात करते मत करते, इंद्रिय वृत्ति और सहायता की बात। कहते भाई साहब तो हमें क्या छोड़ना है ये पता ही नहीं चलता, हमसे इनमें क्या विशेषता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि कैवल्य तो हमें है नहीं। हम तो स्वावलंबन वो ही समझते हैं कि अपने जेब के पैसे से खर्च चलाना, किसी से मांग के नहीं चला, उसको हम स्वावलंबन समझते हैं। आज बताओ दुनिया में इसके अलावा, अरे बड़ा स्वावलंबी जीव है भाई साहब, किसी की मदद नहीं लेता, तो आपका स्वावलंबन बहुत बड़ा अंतर। इसलिए यहां कैवल्य को जानना चाहिए। ख्याल में वो यदि नहीं जाना गया तो गड़बड़ हो। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ये तो उन्होंने कहा स्वभाव ज्ञान। अभी लौट के आएंगे इस पर, लेकिन एक चैप्टर तो क्लियर करें कि इनमें विशेषण क्या है। दूसरा, विभाव ज्ञान में सद्ज्ञान और अज्ञान। सद्ज्ञान माने जो ज्ञान सम्यक तो है, लेकिन जिसको सम्यक पने का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, जरूरी है।
कैसे बताता हूँ, घबराइए मत, यहाँ तो अब अपन चर्चा के लिए बैठे तो बताऊंगा ही ना, कुछ होगा मुद्दा जब तो कह रहा हूँ। आप कहीं भी जाते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी होता है कि नहीं। और एक सच्चे भावलिंगी मुनिराज कहीं से निकले तो उन्हें कितना कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए देखते ही सपोर्ट होगा। बताओ, कहीं से चाहिए? कोई पूछेगा डिम्बर मुंडा आइडेंटिटी कार्ड बताओ भाई साहब, तुम्हारा आधार कार्ड का, पागल है, किससे पूछ रहा है? अरे जिसके पास तन पे कपड़ा नहीं, संग में सामग्री नहीं, वो आई कार्ड क्या होता? किसका आई कार्ड? काय का आई कार्ड? वो चलते फिरते आई कार्ड, उनका व्यक्तित्व, उनकी पहचान है। समझिए, वो कर्फ्यू तोड़ के निकल जाए तो कोई पकड़ने वाला नहीं। क्यों? कुछ लिए ही नहीं, क्या करेंगे? डिफरेंस समझे? तो कुछ लोगों के लिए आई कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, परिचय पत्र जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों का व्यक्तित्व ही अपना परिचय होता है। उनके लिए एक बात बताओ, लाठी है ना, लाठी, लाठी क्या है? अस्त्र के शस्त्र, यह तो दोनों, फेंक के मारो तो अस्त्र है और हाथ में लेके मारो तो शस्त्र। अब जानते हो अस्त्र शस्त्र में अंतर? अस्त्र माने अस्क्षेपणे, फेंक कर मारा जाए वो अस्त्र, इसीलिए प्रक्षेपास्त्र यहां से फेंक देते, समझ गए? जो फेंक के मारा जाए वो अस्त्र, और जो हाथ में कंट्रोल करके किया जाए वो शस्त्र। तलवार है, भाला है, ये चीजें नॉर्मली क्या है? लाठी है, ये शस्त्र, ठीक है ना? तो मैंने क्या पूछा, लाठी क्या है? आपने तो अस्त्र शस्त्र हिंसा की पहचान बताई, लेकिन अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की पहचान थी। कैसे? मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। जब मैं जयपुर पढ़ने पहुंचा ही था तो पहली साल सोनगढ़ जाना था। अब चूंकि सबसे छोटी उम्र का मैं ठहरा 13.5 साल, बाकी सब हमसे तो सवाए डेढ़े दुगने सारे ऐसे ही थे, तो वो सब लोग तो वयस्क समझदार थे, तुम इनके साथ लग जाओ। अब वहाँ अहमदाबाद में स्टेशन पे बैठे कि सोनगढ़ जाना, रात को ट्रेन लगेगी 9-1 बजे। अब शाम को पहुँच गए, दिन भर की यहाँ गर्मी खा खा के शाम को 5-1 बजे पहुँच गए। ले गए थे जो खाना प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपने सबने खा पी लिया। अब करेंगे इधर उन दोनों ना, तुम्हारा मोबाइल गैजेट ये बीमारियां तो थी नहीं कि जिनमें आदमी अपने अपने लग जाए। अब इधर से उधर घूम लिया, देख लिया कौन सी ट्रेन, ना इतने डिजिटल बोर्ड थे, ना ऐसी सूचनाएं आती थी, कोई माइक पे बोल दिया तो बोल दिया। तो कुली को मैंने कहा भैया ये तो बताओ, ये गांधीग्राम एक्सप्रेस जो जाती है भावनगर, वो आएगी तो उन दोनों ये जो आपकी तख्तियां लगती थी ना, ये भी कभी लगती नहीं कभी नहीं लगती, सब कुछ भगवान भरोसे थे। गेट से कम चढ़ते थे लोग, खिड़कियों से ज्यादा उठते थे क्योंकि ग्रिल नहीं लगी थी, समझ रहे हो? तो हमने वो जनरल डिब्बे में जाना, वो सबको जगह घेरना था, इसलिए भी पता करना जरूरी। थोड़ी देर लग गई तो उतने में तो भर जाएगा, फिर बैठे बैठे जाओ। इस चक्कर में पूछ तो उसने बताया कि देखो जिसके डब्बे के ऊपर हाथ और लाठी बनी आए, लेकिन ऐसे वो लाठी ऊपर नहीं हो, हाथ ऊपर हो लाठी नीचे हो। अंतर पड़ा ना? कि वो गांधीग्राम एक्सप्रेस है। गांधी जी की अहिंसा की पहचान क्या? लाठी नीचे हाथ ऊपर, ऐसे। तो ये अंगूठा ऊपर हो तो लाठी अहिंसक है, और अंगूठा नीचे हो लाठी ऊपर हो तो हिंसक। अब बताओ हम क्या कहें इसे कि लाठी हिंसक है क्या अहिंसक है? किसके हाथ लगती है वैसी उसकी पहचान बनती। डकैत के हाथ में लाठी हिंसक है, समझ में आए? लेकिन गांधी के हाथ लग जाए तो लाठी वो अहिंसा की प्रतीक बना, समझ गया? तो पढ़ा अंतर के नहीं पढ़ा? क्या कहना चाहिए? तुम समझ में आया ये अंतर क्यों पड़ रहा है? अच्छे बोले सज्ञान अज्ञान, वो है शस्त्र है, लेकिन जब बचाने के लिए होता है तो उसको मेडल दिए जाते हैं, और जब
वही गोली चला के मारता है खाली, तो वो उसका एनकाउंटर किया जाता, उसको लोग दंड देना चाहते, फांसी देना चाहते, कुछ भी करें, पत्थर फेंकते उसको। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज, वही वस्तु किस निमित्त ग्रहण की। अच्छा एक बात बता, लाठी गांधी के हाथ में अहिंसक है, अहिंसा की प्रतीक है, और गुंडे के हाथ में हिंसा की प्रतीक है। लाठी अपने आप में क्या? टेक्निकली बताइए, लाठी का प्रयोग आप सहारे के लिए करते हैं, ये बात अलग है। गांधी ने सहारे के लिए किया था, ये बात अलग है। लेकिन गांधी के ऊपर भी कुत्ता भौंके तो उसे भगाने के काम आती थी कि नहीं? मेरे प्रश्न समझना थोड़ा सा, क्या कहना चाहता हूं। पुराने गांव के लोग जब जंगल में कहीं जाते थे, लाठी लेके ही जाते थे। वो बूढ़े नहीं होते थे, असहाय नहीं होते थे, लेकिन लाठी लेके चले गए। क्यों? वो ठक्की आवाज से जंगली जानवर भी दूर रहते थे। समझ में? क्योंकि आपको रात में नहीं दिखता, उनको दिखता है, बरोबर। वो भी दूर रहते थे, अरे भाई लाठी वाला। और डाकू वगैरह भी छोटे मोटे जो होंगे लुटेरे, वो दूर रहेंगे, अरे भाई इसके पास भी है, पता नहीं कोई यही मार दे पहले से। समझ गए? तो वह जो प्रतीक है, आप उपयोग कैसा करते एक अलग चीज है, लेकिन प्रतीक का है कि पुलिस के पास भी गन जो है वह उपयोग में किसके आता? किसी की रक्षा में हिंसा होना या लूट में हिंसा होना, ये दो अलग अलग वृत्तियां हैं, लेकिन हिंसा तो एक कॉमन वृत्ति है। मैं जो अभी मुद्दा बताना चाह रहा हूं आप पकड़ ही नहीं पा रहे, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसे वो लाठी मूल में हिंसक है, ऐसे छद्मस्त का ज्ञान मूल में विभाव ज्ञान है, ये बताना चाह रहा हूं। आप लोग हमेशा क्या है, फोकस कर रहे थे, दृष्टांत में बह जाते। मैं दृष्टांत का प्रयोग अत्यंत सीमित करता, उसके माध्यम से उसके पैरेलल जब आप सिद्धांत समझे तो मैं आपको समझूं कि आपको दृष्टांत बताने का फायदा है। और आप दृष्टांत के ही मजे लेने लगे, वहां फेल हो जाता। बताना पड़ता है, क्रम से बताऊंगा, लेकिन उसमें आप वो डिफरेंस, वो भेद पहचानने की कोशिश करिए। ये बात क्यों कह, क्योंकि मेरा उद्देश्य ना गांधी बताना है, ना लाठी बताना, ना पुलिस बताना, अस्त्र शस्त्र की चर्चा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य तो सद्ज्ञान और ज्ञान दोनों को विभाव ज्ञान क्यों कहा गया ये बताओ। इसका मतलब सम्यक ज्ञानी का भी जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञानी का भी जो ज्ञान है, केवल ज्ञान से पहले के जितने ज्ञान हैं वो सब क्या है? क्यों? क्योंकि वह स्वभाव के अवलंबन से प्रवृत्त नहीं होती हैं। स्वभाव का अवलंबन लेते हैं भले ही एक क्षण को, ऐसा शब्द ध्यान देना, मैं क्या करूं? स्वभाव का अवलंबन लेना और स्वभाव के अवलंबन से प्रवृत्त होना। बेटा घर में मेहमान बन के आए तो उसे बेटा कहते हैं। मां अपने राग को तृप्त कर लेती है, लेकिन मां उल्टी सेवा करती है कि मां की सेवा हो। बेचारी 8 दिन पहले से लगेगी, बेटे को फला पसंद है, ढिमका पसंद है, ये व्यवस्था करो, ये पीसो, वो क्या जुटाती है। 8 दिन पहले से नौकरी पे लग गई, ठीक है ना, और उन दोनों दुगनी मेहनत करती। सुबह जल्दी उठ जाएगी, जल्दी तैयारी करेगी। मेरा बस चला तो ऐसे बेटे को तो कह दिया जाए, भैया तू आया ही मत। बूढ़ी मां से डबल काम कराने के लिए, उससे नौकरी कराने के लिए बेटा है तू, एहसान कर रहा है तू मां को दर्शन दे के। मैं पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? ये सद्ज्ञान विभाव ज्ञान क्यों है ये बताना चाहता हूं। आप
बस ये ध्यान रख लीजिए कि मैं दृष्टांत दृष्टांत के लिए नहीं देता, मुझे आपका कोई लौकिक व्यवहार नहीं समझाना, पर उनके माध्यम से जैसे आपको अंतर समझ में आता है वही अंतर यहां है, ये समझ। बेटा तो है, लेकिन कभी कभार आ गया दर्शन देने, उसके पहले, उसको आने के पहले इंतजाम करना। उस काल में भी निरंतर पुरुषार्थ क्यों करना पड़ता भाई? बेटा घर में आया, सफाई क्यों करना पड़ती है? बेटा ही तो आ रहा है। अब डिफरेंस समझ रहे भाई साहब? केवली के लिए, स्वरूप में समाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। और छद्मस्त उसकी परिणति वह सद्ज्ञान है, स्वभाव ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसको आने के पहले भी पुरुषार्थ, उस समय जितनी देर टिके रहते हैं उसका भी पुरुषार्थ कितना टिकेगा। बेटे को मना दे, बेटा 2 दिन, अरे तेरे टिकट के पैसे मैं दे दूं, जहां इतना है। ये चिरौरी जो करना पड़ रही है ना, ये जो मेहनत करना पड़ रही है, 2 दिन और रात की तृप्ति कर लूं, इसके लिए जो मेहनत करना पड़ रही है, समझ रहे हैं ना? ये क्या बताता है? ये बेटा है मेहमान। आजकल बेटे भी घरों में जमाई हो गए। डिफरेंस समझ रहे हो? कड़वे शब्द बोल रहा हूं, लेकिन अपना विषय समझाने के लिए बोल रहा हूं, आपकी समीक्षा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। सत्य यदि वो, यद्यपि वो भी है, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण यहां बदल। जिस ज्ञान की अपने अनुभव के ज्ञान की प्राप्ति के लिए, 1 समय 2 समय के ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले से निरंतर प्रयास करना, उस समय भी वो 2 समय की भी स्थिति बनाए रखने के लिए लगातार संभालना पड़ता है, और उसके बाद भी गिर ही जाता है। उसके बाद भी आज का बच्चा मां को ऊपर छोड़ के चला ही जाता है। कोई मां के आंसू आज तक नहीं बांध पाए। इस पंचम काल के किसी जीव के पुरुषार्थ में वो जाति नहीं है कि उपयोग मां के पास, अपने स्वरूप के पास टिक जाए, जो छोड़ के चला ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रधानता किसकी है? नौकरी की प्रधानता है, पढ़ाई की प्रधानता है, डिग्री की प्रधानता है। उसे मां प्रधान आज नहीं, उसे स्वभाव प्रधान आज नहीं है, उसे प्रधानता इनकी है। वरना छोड़ के क्यों जाता है? बताना। तुझे मां के आंसू क्यों नहीं दिखते? क्यों नहीं रोकते? क्यों बेड़ी नहीं बनते? ये बता। स्वरूप में जाने के बाद भी तुम लौट के बाहर क्यों आते हो? ये बताओ मुझे। वहां आपके दृढ़ता टिकने का अतिरिक्त पुरुषार्थ क्यों नहीं हो पाता? क्रमबद्ध का उत्तर मत दे, वो तो सबके साथ लागू है। समझ गए ना? इस कारण से इसका नाम, सद्ज्ञान का नाम भी विभाव ज्ञान। आचार्य कुंद ने कह क्या दिया, मैं ये समझाना चाहता हूं आपको। कितनी बड़ी बात कह दी भाई साहब। जिसे आप सम्यक ज्ञान कहते हो, महिमा गाते हो, मैं मिथ्या दृष्टियों की बात नहीं है, ये सिर्फ सम्यक दृष्टियों के होता है, देश वृत्तियों के होता है, महावृत्तियों के होता है, जिनको आप अर्घ ले लेके पूजने लगते हो, महावृत्तियों को। तो समझ रहे ना? ये उनकी बात है कि उसको भी आचार्य देव ने विभाव ज्ञान कह दिया। वाई महाराज क्या हुआ आपको? इनको भी विभाव ज्ञान? फिर तो ऐसे आप भी विभाव ज्ञान यहां है। क्यों? क्योंकि ये नियम सार मैंने णीय भावना निमित्तम, अपने को यहीं अटके इसी में तृप्त बने रहने के लिए नहीं लिखा है, इस लेवल से ऊपर उठने के लिए लिखा है, ऊपर का इंस्पिरेशन लेने के लिए लिखा है, या यहीं की अपनी पीठ थपथपाने के लिए नियमसार नहीं लिखा। ऐसा भी यही बात कही थी कि ये निकल के नहीं आए तब तक समझना कि आपने नियमसार नहीं किया। अब इसी गाथा पर आप 10 लोगों के सुन लीजिए, और ये स्पष्टीकरण के ये विभाव ज्ञान क्या क्यों है।
एक ने बड़ी हिम्मत करके, हाँ किसी का अपेक्षा कहा होगा, वो केवली नहीं बने, मोक्ष नहीं गए इसलिए कहा होगा। अरे लोका केवली बने लोकालोक के ज्ञान, लोकालोक के ज्ञानी नहीं बने या मोक्ष नहीं गए, ये सब बातें बेकार की बात। एक बोलती है चौथा काल और पंचम काल का अंतर है, पंचम काल में सब विभाव ज्ञान और चौथे काल में सब स्वभाव ज्ञान। चौथे काल में सब स्वभाव ज्ञान होता है, अरे वहां साथ में नरक जाने वाले भी होते हैं, या पंचम काल का एक भी 30 मार का साथ में नरक नहीं जा सकता, आपको पता है वैसा? नहीं तो जान लो, पंचम काल में जितने चाहे गड़बड़ी कर ले, कोई 30 मार का साथ में, क्यों? पर अंतरंग पुरुषार्थ की जाति भिन्न है। जो मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकता है उसी के पर नेगेटिविटी भी उसके उतनी तीव्र होती है कि वो साथ में रखा जाए। समझ रहे हो आप? इसलिए आज के तो ये सब बीच के हैं पिलपिले लोग, दिखाते जितने चाहे हिंसा के, इनके शब्दों में क्रूरता और मुद्रा में क्रूरता दिखती है, इससे आगे कुछ नहीं। समझे? मैं बड़ी बात कही कि अज्ञान भी जिस रूप में विभाग, जैसे ये दोनों को एक भाव तोल रहे, जिसने स्वरूप को नहीं जाना वो भी विभाव ज्ञानी, जो उस माँ का बेटा नहीं है वो बेटा बेटा कहती है, क्यों? अरे आ गया अभी यार 2 मिनट में तो भाग जाए, हमें कोई कामता नहीं है, पूछ के ये लोग पास पड़ोस के नंबर बनाने के लिए कई लोग ऐसे करते। और अम्मा ठीक हो? अब क्या का विचार? नहीं मेरे तो बहुत पेट में दर्द है। क्या कहे? यही कहेगी हाँ ठीक। अरे देखो हम तो बराबर पूछते रहते थे अम्मा से, तुम बेटा चिंता नहीं करो भाई, तो तुम्हारी अम्मा के बराबर पूछता रहता है। अरे जो बेटे ही नहीं वो पूछ भी ले तो कोई कीमत है? ऐसे ही जो छद्मस्त जीव शास्त्र से आत्मा की बात पूछ लेते हैं, जान लेते हैं, खबर ले लेते हैं, इसी काम के लिए जो ठेठ मिथ्यात्व में मग्न है वो तो गलत है ही। शब्द ध्यान देना, मैं बड़े चुन चुन के शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं है, दृष्टांत भी अत्यंत सटीक है। जो खबर ले लेते हैं, अम्मा जी ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं, कुछ लाना हो बताओ, अरे बिल्कुल वो नहीं है तुम्हारा बेटा, तो क्या हम भी तो हम खड़े हैं, जितने हम है ना हमें बेटा जैसा मानो, जैसे ही ये कहने के करने धरने की कुछ नहीं होते काम के। और माँ को भी वो हौसला ही नहीं होता कि इससे कहे, जब मैं अपने से नहीं कह पाती तो तुझसे क्या कहूं। जब वो आता है तब भी मुझे ही करना होता है, तो तेरे से क्या असर? समझ रहे? जब वो सद्ज्ञान होता है तब भी मेहनत करना, वो सहजता नहीं बनती, वो जीवन की वृत्ति नहीं बनती। मां उसमें सहज नहीं रह पाती है, पर उसके आने से और सुख साता का वेदन करना छोड़ ये दिखावा कर, हाँ आज मैं इतनी खुश हूं, आज मेरा बेटा है, लेकिन मां मुझे फिजिकली तो तू परेशान दिख रही है। रोज 5-6 बजे उठती थी, आज तू 4 बजे से उठ के लगी हुई तैयारी करने। अरे वो क्या करे, मुझे अपना धर्म भी निभाना था, 6 घंटे से ज्यादा पानी पर सुख नहीं रहता, रात को भिगो देती तो 4 बजे उठती, भिगोना पड़ा ना, ये फला बनाना था, ढिमका बनाना, ये धर्म भी पालना, बेटे को भी, ये अपने लिए तो मैं अच्छी है, बनाती नहीं, हमें कहाँ पचती, हम तो सादा अपने। अब जो डिफरेंस ख्याल में आ रहा ना शब्दों का, ये डिफरेंस है। उस सद्ज्ञान में जो खुशी है वो खुशी राग की खुशी है, तृप्ति की खुशी है। भले ही आपने मन उसको उससे जोड़ रखा है, इस बात की खुशी तो है, लेकिन आपके जीवन में सुख साता उससे आई नहीं, उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। वनस्पत उससे कम मेहनत अज्ञान में करती है। जो हो रहा है चल रहा है, मैं कुछ करना ही नहीं, मंदिर जाते नहीं, शास्त्र सुनते नहीं, जैसा चल रहा है चलते, जहां जो मिल गया वो खा लिया, जहां जो मिल गया वो पी लिया, जहां बैठ गए।
वो ज्यादा सहज है। सहज माने इसी के रूप में कह रहा हूं, समझ गए? वो अपने आप को इजी, और इसमें मेहनत चाहता है। मां अकेली रहती थी, बेटे के लिए भले ही 2 आंसू बहा ले, लेकिन वो अपेक्षाकृत इजी रहती। क्यों? राग उतनी ही फैलाती है, राग माने खटराग के रूप में कह रहा हूं, काम उतना ही फैलाती है जितना उससे बनता है, एक्स्ट्रा फैलाती है। लेकिन यदि आपको सम्यक ज्ञानी बनना है, उस रूप में रहना है, तो निरंतर प्रयास जरूरी है। उस स्थिति को मेंटेन रखना, बारंबार फिर उस अनुभव तक की दशा तक पहुंचाना उपयोग को, आखिरकार गारंटी से गिरता है और फिर से लग जाते हैं। इसके लिए उस मां की स्थिति को देखिए, तब समझ में आएगा कि इसका नाम विभाव ज्ञान क्यों है। सम्यक ज्ञान को विभाव ज्ञान का, भाई साहब मिथ्या ज्ञान को कहा होता तो कोई तकलीफ नहीं थी। सम्यक ज्ञान भी विभाव, विभाव विभाव माने तो हम काम क्रोध समझते हैं, यहां विभाव का अर्थ क्या है, समझिए संजय भाई। ये गहराई यदि पता न चले तो इनमें कोई चर्चा नहीं हो सकती भाई साहब। ये 2 गाथाएं 5 मिनट में निपटाई अधिकांश विद्वानों ने। इसमें है क्या? इनको स्वभाव ज्ञान जानो, केवल ज्ञान को स्वभाव ज्ञान जानो, जो सम्यक ज्ञान है उनको फला जानो, सद ज्ञान जानो, और जो मिथ्या ज्ञान है उनको अज्ञान जानो। होगी बात खत्म। क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे? जिसकी आप बारंबार महिमा गाते हो, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, है वो सभी विभाव ज्ञान क्यों कह दिए आचार्य देव ने? कौन इस पर चर्चा चिंतन करने को तैयार? जिसको कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं अणीय भावना निमित्तम, ये मुझे सेल्फ मोटिवेशन के लिए है। ऐसे तुम सामान्य बात मत जानना। इससे कुंद कुंद जैसे आचार्य, वर्तमान चरित्र के धनी आचार्य, रिद्धिधारी 7 रिद्धियों के धनी, वो भी जिससे मोटिवेशन प्राप्त करते हैं, भले ही खुद लिखते हैं। कभी कभी ऐसी लिखी जाती है कविता कि खुद ही रीझते हैं। ये नियम सार वो ग्रंथ है, ऐसी कविता है कुंद कुंद की जिस पर वो खुद रीझते हैं। अब आप यदि उतने लेवल का अर्थ नहीं करेंगे तो कुंद कुंद रीझते थे आप समझ ही नहीं पाएंगे किस पे। फिर तो आप कुछ और समझ रहे, वो तो उन्होंने लिखा कुछ और था, आप समझ कुछ और रहे। समझ गए? अमित जी का किस्सा है, सरदार जी ने क्या दिया टीटी ने, भाई साहब इतनी गाली क्यों सुनना, आपकी नौकरी थोड़ी है उतारने की। कहते भाई साहब मैं तो परेशान इस बात को लेकर, वो उतर नहीं रहा था, वो उतार कहीं ये क्या दे रहा, वो कितनी दे रहा हूं, वो उतर ही नहीं रहा था। मैं सामान से उतारा है, गेट बंद कर लिया। किसके लिए कर रहे थे? अब पता चल रहा है कि जिसको हम सम्यक ज्ञान सोच सोच के तृप्त हो रहे थे, वो भी आचार्य विभाव ज्ञान कह के उस लेवल तक ले जा रहे हैं जहां आपको भी सीखना चाहिए और कुंद कुंद को भी सीखना चाहिए। यहां से यात्रा चौथे काल की, यहां से वो सीढ़ी बनती है जो व्यक्ति को लगता है कि हाँ ये व्यक्ति उस लेवल तक जाएगा। ये वो भाव भूमि। लेकिन हमारी कमी क्या है? हम सिंपल गणना, बनिया क्या हो तो गिनने का काम करें। हम गिनने का काम करें। एक भारतीय दर्शनों में एक दर्शन है सांख्य दर्शन, नाम सुनो? उसका नाम सांख्य क्यों पड़ा? बड़ा रोचक नाम। संख्याम प्रकुर्वते चैव, हर बात में वो संख्या गिनाता। संख्या के कारण सांख्य। मूल तत्व 1, फिर उससे 3 होते, फिर उससे 7 होते, फिर उनसे 24 होते हैं। ऐसे ऐसे जो बताता जाता है, मूल प्रकृति प्रकृति मैदादया प्रकृति विकृत्या सप्त षोडश कस्तु विकारा न प्रकृति न विकृति। ये जो 25 तत्व की गिनती कराना है, हर बात में कहते साहब इनके तत्व ज्ञान से ही तुम्हें मोक्ष, गिनती करते रहो मोक्ष हो जाए। समझ गया? ये डिफरेंस है भाई साहब।
हम बनिए, हम गिनती तो कर लेते हैं कि स्वभाव ज्ञान में अकेला एक आता है केवल ज्ञान। फिर सद ज्ञान रूप विभाव ज्ञान में कौन आते हैं कि 4 आते हैं, मति श्रुत अवधि मन प्रेय। और अज्ञान रूप विभाव ज्ञान में कौन आते हैं कि 3 आते हैं। अरे भले आदमी, ये गिनतियां तो कोई भी बच्चा कर लेगा। ये बताओ जरा, सोचो तो सही, जिसको पाने के लिए तुम्हारे लिए सारे समय सार जैसे ग्रंथ लगे हैं, जी तोड़ मेहनत की जा रही है, वह विभाव ज्ञान क्यों कह दिया? और उन्हीं कुंद कुंद ने जो समय सार में कहते हैं भाई साहब, इसको पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करवाई। कथम विमृत्वा तत्व पातु हरी से कहते भाई साहब कि नहीं कहते? 1-6 महीनों कहनो मेरो मान ले, इसके लिए। और वो भी अब वही कुंद कुंद, जब अब समझ रहे नियम सार का लेवल क्या है भाई साहब। आप गाथाओं और शब्दों से मिलाएंगे तो सब ग्रंथ एक जैसे लगेंगे। जब तक उसका भाव, वो किस जगह खड़े होके बोल रहे हैं, बताना क्या चाहते हैं, वो नहीं पकड़ोगे, तब तक नियमसार नहीं बनेगा। इसलिए मैंने कहा था कि 2 चीजें जरूर लगाना। एक, पहली क्या थी? विपरीय परिहरथम, विपरीतता, इसमें गड़बड़ी क्या आ गई? आप सद्ज्ञान में संतुष्ट रहना सीख लिए भाई साहब। ये सही है कि 2000 सागर में मोक्ष जाओगे, वो स्वरूप ज्ञान अनुभव का एक ऐसा महत्ता है, महिमा है, वो बात अलग है। वरना ये भी तय है कि आप कभी भी मिथ्या दृष्टि हो सकती है। इसलिए ये पूंजी मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, पूंजी को संभाल के रखना महत्वपूर्ण। आज लोग भगवान विराजमान करने को फटाफट तैयार होते हैं कि नहीं होते? और मैं कहता हूं कि भाई साहब, कुछ कितने ही दान दे दो, जितना तुम्हें खर्च करना उससे दोगुना दान दे दो समाज को, लेकिन तुम भगवान विराजमान करने के चक्कर में कभी नहीं। भाई अपने हाथ से विराजमान भी कराओ, लेकिन जो नाम लेते ना चक्कर में कभी नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि एक प्रतिमा जी, एक जिनबिंब विराजमान करने का मतलब, जिनवाणी कहती है कि 7 पीढ़ी, कम से कम 3 पीढ़ी तक उनकी विनय व्यवस्था प्रक्षाल पूजन अक्षुण्ण रहे। आज भाई साहब, आप अपनी एक बात अपने बेटे से मनवा सकते हैं, गारंटी लेते हो? कोई 30 मार का हो जो गारंटी लेता हो कि बिल्कुल हमारा बेटा करेगा ही करेगा। क्या होगा? इसलिए कहता हूं, जब समाज की जिम्मेवारी होगी, समाज ने विराजमान किए, आपने तो समाज को दे दिए थे, तो वो चीज समाज की सामूहिक जिम्मेवारी होगी। आप जो आपने नाम लिखवाया, लगवाया कि इनके द्वारा जो ये जो मान लेना है ना, ये मान बहुत महंगा होता है, इसमें पैसे से नहीं मिलता है। ये मान यदि चाहिए तो 7 पीढ़ियों का इंतजाम करो। पहले कैसे करो? इन्फ्लेशन रेट जानते हो सीए साहब? इन्फ्लेशन रेट तो जानते होगे। इन्फ्लेशन रेट, अंग्रेजी हमसे हमारी परीक्षा मत ली जाती। कोई बात नहीं, ठीक है ना, उनमें तो फेल हो जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं। सुनो, जो इन्फ्लेशन रेट है, पहले इतना अवमूल्यन होता था जब हिंदुस्तान अत्यंत गरीब था, भिखारी जैसी स्थिति में था, तब भी $1 और ₹1 बराबर था, बल्कि $1 में डॉलर ज्यादा आ जाता। आज आपने 75 साल में विकास कितना किया है कि ₹80 में $1 आपका आ रहा है। आपने के विकास को आप खुद तोल लो। मैं कोई सरकारी समीक्षा नहीं कर रहा हूं ना किसी पार्टी, ये राजनीतिक मेरे अर्थ कभी मत लेना। मैं तो पूरे देश की इतिहास यात्रा को दिखा, समझ गया? उस समय जब नितांत सब लूट के ले गए थे इस देश को, तब भी इतनी कीमत थी, तब आपके रुपए में इतनी क्रय शक्ति थी। मुद्दा है क्रय शक्ति का, समझ गए ना? तब आपका $1 इतना खरीद लेता था
जितना आज $1 नहीं खरीद सकते। मानते हो? ये से ही जो हमारे परिणामों के इन्फ्लेशन रेट जो है वो देखिए कितनी तेजी से गिर रहा है। कौन जिम्मेवारी निभा रहा है आज अपनी अगली पीढ़ी को, कह सकते हैं आप भाई साहब। आज हम ढूंढ के परेशान हैं। जो अच्छे जिनके माता पिता नित्य प्रक्षाल पूजन, कई जो मुनि भक्त है वो मुनिराजों को आहार दान देने के रोज प्रक्रियाएं करते हैं, अत्यंत शुद्ध भोजन, तीनों अष्टानिका, तीनों 10 लक्षण 16 कारण करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को व्रत उपवास करते हैं। उनके बच्चे बड़े गर्व से अपने आप को ओकेशनली ड्रिंक, एगेटेरियंस, ये नई नई व्याख्याएं प्रस्तुत कर रहे हैं आपके बीच में। भाई साहब क्या भरोसा करोगे, किसके भरोसे विराजमान करवा रहे हो? ये पैसे से प्रतिमा विराजमान नहीं होती है, जिनमें विराजमान नहीं होते हैं। ये श्रद्धा और समर्पण के साथ होते हैं। है इतना डिटर्मिनेशन आपके पास? जैसे ये नहीं है ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि एक बार सम्यक ज्ञान, एक बार आत्मानुभूति लेना माने उस कैडर को मेंटेन करना हंसी खेल है। निरंतर प्रयास करना पड़ता है, मात्र उतना मेंटेन रहे। उसके लिए हमें पता है भाई साहब, समय तो आपका हो गया। सरोजनी नगर का जो ये मंदिर बना ना भाई साहब, नरेंद्र जी को शायद पता हो, यहां भी ऐसी किस्से कभी हुए हो। घटना बता रहा हूं आपके इतना। वहां कहीं से प्रतिमा जी लाते थे 10 दिन के लिए, क्योंकि बाबुओं की कॉलोनी थी। वो बाबू कहते भाई साहब को आज है नहीं, किसी का मोह नहीं जुड़ता था ना। क्यों? आज अभी इसमें प्रमोशन हो गया और बड़ा फ्लैट मिल जाएगा दूसरी को, तो उनका उस एरिया से मोह नहीं जुड़ता। सब अपने आप को मेहमान मानते थे, समझ गए ना? तो कहते भाई साहब 10 दिन कर लेंगे। 10 दिन के लिए करें क्या? तो टेंट लगाते थे, बाकायदा प्रॉपर टेंट, जो आज का टेंट नहीं, पहले वो छोलदारी वैसा टेंट चलता था ना, वो त्रिपाल का वो टेंट लगाते, उसमें भगवान विराजमान करते। अब तीसरे दिन जबकि मूसलाधार आंधी तूफान के साथ बरसात के दिन, तो पता चला कि 4 लोग पहले आए और वो भाई साहब नवीन जी एक एक खूंटा पकड़ के टेंट भगवान के ऊपर ना गिर जाए, खड़े पूरी रात भीग रहे। फिर किसी ने किसी को भेज के कहलवाया, कोई को जाते भैया जरा और लोगों को बता देना। तो फिर 4 के 8 हुए, क्योंकि पकड़ते संभलते इतनी हवा की तेजी थी, नहीं बन रहा था। तो समझे क्या कह रहा हूं? 8 लोग लगे। जब एक जिनबिंब उनकी मर्यादा रही, ऐसे ही आपके जीवन का 6-6 महीने लगते हैं, तब एक समय की आत्मानुभूति मेंटेन होती है। आप उसे इतना कैजुअली समझते हो? कितना डिटर्मिनेशन चाहिए, कितना समर्पण चाहिए, कितना त्याग चाहिए। इसलिए भाई साहब ये बातों को आकर्षण में मत लीजिए, इनके यथार्थ पे आइए। पहले अपने आप को उतना मजबूत बनाइए, तब पता चलेगा समय सार किस आत्मानुभूति की बात करता है, किस सम्यक ज्ञान की बात करता है, तब समझ में आएगा। और उसको भी कुंद अल्टीमेटली विभाव ज्ञान क्यों कह देते हैं, ये लेवल तब समझ में आए। ख्याल में आए, ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत गंभीरता से समझने योग्य है। अभी समय हो गया विशेष चर्चा।